नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अब तक हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध राजगृह से अंबल ठिक होते हुए नालंदा से पाटली गांव पहुंचकर वहां के गृहस्थ उपासकों को शील और सदाचार से जीवन जीने का संदेश देते हैं। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध पाटली गांव और कोटि गांव से होते हुए नादिका पहुंचकर वहां पर ईंट से बने एक हॉल में रुककर आनंद को धम्म देशना देते हैं। तथागत बुद्ध नादिका से निकलकर वैशाली की ओर आम्रपाली के आम के बगीचे में ठहरते हैं, जहां पर आम्रपाली उनसे मिलने आती हैं और अपने आम के बगीचे को तथागत बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान कर देती है। इसके बाद तथागत बुद्ध वैशाली से होते हुए वेलूव गांव पहुंचते हैं, जहां पर तथागत बुद्ध अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं। इसके दौरान उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपने विभिन्न मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम के आगे बढ़ने के साथ साथ दर्शकों की रुचि भी इसमें बढ़ रही है। इस रुचि को हम उनके प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं, संदेशों के माध्यम से देखते हैं, उनके सुझावों के माध्यम से देखते हैं। इसी के प्रतिफल स्वरूप हम कुछ प्रश्न भी अपने इस कार्यक्रम में समाहित करते हैं। यहाँ भी आज एक प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे हमारे विभिन्न दर्शकों ने कई अलग अलग रूपों में पूछा है। वे जानना चाहते हैं कि पाटली गांव के गृहस्थ उपासकों को तथागत बुद्ध ने शील और सदाचार से युक्त जीवन जीने का जो संदेश दिया था, उसको संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के समक्ष पुनः प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं तथागत बुद्ध जब पाटली गांव पहुंचे तो उन्होंने वहां के गृहस्थ उपासक और उपासिकाओं को क्या धम्म देशना दी। जब तथागत बुद्ध नालंदा से अपने भिक्षु संघ के साथ निकल चुके और पाटली गांव पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उनके रहने का, ठहरने का प्रबंध वहां के गृहस्थ उपासक उपासिकाओं ने किया। और इसके बाद जब वे तथागत के पास मिलने गए तो तथागत ने उन्हें 5 बातों को लेके धम्म देशना दी। कहा कि ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन का पालन नहीं करता हो, उसे 5 बातों का खतरा या जोखिम उठाना पड़ सकता है। सर्वप्रथम, ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का पालन नहीं करता हो, वे लापरवाही के कारण अपने धन की खुद हानि करता है। फिर बताते हैं, ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन नहीं पालन करता हो, वे स्वयं से ही अपने नाम को बदनाम करता है, अपने नाम की अपयश फैलाता है। फिर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन नहीं पालन करता, उसमें सदैव
आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिसके चलते वे जिस किसी भी सभा में जाए, सज्जनों की सभा में जाए, वहाँ पर वे आत्मविश्वास से अपनी बात को नहीं रख सकता। फिर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता हो, नहीं पालन करता हो, वे मूर्छित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता हो, वे मृत्यु के बाद किसी दुखद गंतव्य में उत्पन्न होता है, जैसे कि पशुलोक या नरक लोक। और फिर इसके विपरीत धम्मदेशना देते हुए कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता हो, अर्थात दुराचरी नहीं हो, ऐसा व्यक्ति परिश्रम से बहुत धन अर्जित करता है, अपने परिश्रम से बहुत धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता हो, वे अपने नाम की प्रसिद्धि फैलाने में सफल होता है। और फिर बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता हो, उसमें आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होती। वे जिस किसी भी सभा में जाए, वहाँ पर वे अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रख सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता है, वे सदैव सजग होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मूर्छित अवस्था में नहीं। और फिर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता हो, वे मृत्यु के बाद सुखद गंतव्यों में उत्पन्न होता है, जैसे कि स्वर्गलोक। तो ये धम्मदेशना देने के बाद तथागत बुद्ध को वहाँ के गृहस्थ उपासक उपासिकाएं नमन करके वहाँ से निकल जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे दर्शक को मैंने आपका प्रश्न का समाधान कर दिया है। आपका भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुरुचिपूर्ण जानकारी के लिए। अब हम अपने आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें तथागत बुद्ध पाटली गांव और कोटी गांव से होते हुए नादिका पहुंचकर वहां पर ईंट से बने एक हॉल में रुककर आनंद को धम्मदेशना देते हैं। फिर तथागत बुद्ध नादिका से निकलकर वैशाली के आम्रपाली के आम के बगीचे में ठहरते हैं, जहां आम्रपाली उनसे मिलने आती हैं और अपने आम के बगीचे को तथागत बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान कर देती हैं। इसके बाद तथागत बुद्ध वैशाली से होते हुए बलुव गांव पहुंचते हैं, जहां पर तथागत बुद्ध अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे भंते जी यहाँ उपस्थित हैं। भंते जी, कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम तथागत बुद्ध के 45वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इस 45वें वर्षावास के दौरान तथागत बुद्ध की आयु 80 बरस की थी। तो इस 80 बरस की आयु में महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व 80 बरस की आयु में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पे हमें उल्लेख मिलता है कि तथागत बुद्ध इस 80 बरस की आयु में सर्वप्रथम राजगृह में होते हैं। राजगृह में रहते समय इन्होंने 7 अपरिहार्य धम्म की देशना दी और फिर राजगृह से निकल के अम्बलट्ठिक गांव आते हैं और अम्बलट्ठिक से फिर नालंदा आते हैं। नालंदा से फिर वे पाटली गांव के तरफ आते हैं। पाटली गांव से निकलकर तथागत बुद्ध कोटी गांव जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल के एपिसोड में चर्चा किया था। कोटी गांव का भी हमने हल्का सा चर्चा किया था। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। जब पाटली गांव से निकलकर तथागत बुद्ध कोटी गांव पहुँचते हैं, तो कोटी गांव पहुँचकर तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं को वहाँ पर 4 आर्य सत्य की देशना देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने जब तक इन 4 आर्य सत्यों की खोज नहीं की,
तब तक मैं इस भाव चक्र में संसरण करता ही रहा। अब ये 4 आर्य सत्य मेरे द्वारा खोज लिए गए, इसके फलस्वरूप मैं बुद्ध बना, अरहंत बना। तुम भी इन 4 आर्य सत्यों का लगातार दर्शन करते रहो, जिसके आधार पे तुम लोग भी अरहंत बनोगे। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को धम्म देशना देने के बाद कहा, आगे जब तक वे कोटि गांव में थे तब तक उन्होंने शील समाधि प्रज्ञा पे नाना प्रकार के धम्म देशनाएं दी। अब कोटि गांव से निकलकर तथागत बुद्ध आते हैं नादिका नाम के गांव। नादिका नाम के गांव में आके ये एक ईंट से बने हॉल में रुकते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, तो ईंट के हॉल कहीं कहीं पे ही मौजूद हुआ करते थे। तो इस नादिका गांव में तथागत बुद्ध जब विराजमान थे तो उनके समक्ष आनंद आते हैं और आनंद आके कहते हैं, तथागत बुद्ध, जब मैं नादिक गांव में भिक्षाटन के लिए निकलता हूँ तो नाना प्रकार के लोग आके मुझसे मिलते हैं। उनमें से कुछ भिक्षु होते हैं, कुछ भिक्षुनियाँ होती हैं, कुछ गृहस्थ उपासक होते हैं, कुछ गृहस्थ उपासिकाएँ होती हैं, और वे अपने किसी के मित्र के या किसी पहचान के व्यक्ति की मृत्यु होने पर आकर उनकी गति के बारे में मुझसे जानने का प्रयास करते हैं कि वे सद्गति को प्राप्त हुए हैं या दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ आके आपसे पूछ रहा हूँ कि अमुक अमुक जो भिक्षु या भिक्षुनी मरी है, मृत्यु को प्राप्त हुई है, गृहस्थ उपासक या उपासिका मृत्यु को प्राप्त हुई है, तो इनकी क्या क्या गतियाँ हैं। तो तथागत कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक सी बात है, साधारण सी बात है। जो पैदा हुआ है उसे देर सवेर मरना ही है। तो हर किसी की मैं तुम्हें सद्गति दुर्गति बताता रहूं, ये मेरे लिए भी थकावट होगी। तो मैं तुम्हें धम्म की दर्पण नामक देशना सिखलाता हूँ, जिसे तुम ग्रहण करो और जिसके आधार पे तुम स्वयं से खुद घोषणा कर पाओगे इस नादिक गांव में, और लोगों से भी यही देशना उनसे बांटना, जिसके आधार पे वे भी स्वयं घोषणा कर पाएंगे कि उनके फलाना फलाना अमुक अमुक दुर्गतियाँ से वे मुक्त हो गए हैं। तो अर्थात कहा जाए तो सरल शब्दों में तथागत बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि कैसे कोई व्यक्ति श्रोतापन बन सकता है, और श्रोतापन बनने के बाद किस प्रकार से किन किन योनियों से, गतियों से, गंतव्यों से वे मुक्त हो सकता है। तो श्रोतापन व्यक्ति जो बन जाता है वे खास करके नरक लोक से या भूत प्रेत लोक से या पशु योनि से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं तथागत कि ये जो श्रोतापन होता है इसमें 4 गुण बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाते हैं। इसके अंदर अपार रूप से बुद्ध के प्रति श्रद्धा स्थापित होती है, ऐसी श्रद्धा जो अटल होती है, कभी नहीं टल सकती। उसके अंदर बुद्ध द्वारा सिखलाए गए धम्म के प्रति अटल श्रद्धा स्थापित हो जाती है, उसको कभी नहीं बदला जा सकता। और उसके अंदर अटल संघ के प्रति श्रद्धा स्थापित हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शील सदाचार का जीवन जीता है। तो तथागत ने नादिका में आनंद को ये धम्म की दर्पण नामक देशना सिखलाने बाद, जब तक वे नादिका में थे, वहाँ के भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, उपासकों को, उपासिकाओं को नाना प्रकार की धम्म देशना देते रहते थे। तो तथागत बुद्ध अभी नादिका से निकल के वैशाली आते हैं। वैशाली पहुंचकर वे आम्रपाली के आम के बगीचे में ठहरते हैं, तथागत और उनके भिक्षु संग। जब आम्रपाली को पता चलता है तथागत उनके आम के बगीचे में आके ठहरे हैं, तो वे उत्सुक होती है तथागत से मिलने के लिए। दर्शकों, आम्रपाली कौन थी? अगर जिनको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा। आम्रपाली गणिका थी। गणिका क्या होता है? गणिका एक वैश्या होती है जो
हमेशा राजा की सेवा में ही उपस्थित होती है। तो इसके चलते राजा ने गणिका को कुछ राज्य सर्विसेज की उपलब्धि कराई, फैसिलिटीज़ दी, जिसके चलते आम्रपाली अपने एक सरकारी गाड़ी में बैठ के अपने निवास स्थान से इस आम के बगीचे में आती है जहाँ पर तथागत और उनके भिक्षु संघ उपस्थित थे। जैसे ही ये तथागत के पास आती है, तथागत को आदरपूर्वक नमन करके बैठ जाती है। तथागत आम्रपाली को धम्मदेशना देते हैं और धम्मदेशना के बाद तथागत को ये आम्रपाली और उनके भिक्षु संघ को अगले दिन भोजन पे आमंत्रित करती है और तथागत उसी प्रकार से मुस्कुरा के शांति से स्वीकार कर लेते हैं भोजन के लिए। तो ये अब तथागत को नमन करके अब वापस से अपने निवास स्थान की ओर लौट रही थी। जब ये लौट रही थी तो उसी समय लिच्छवी के और भी लोगों को पता चला कि तथागत बुद्ध आम्रपाली के आम के बगीचे में ठहरे हैं, तो वे भी तथागत से मिलने के लिए आ चुके थे। ये जो लिच्छवी थे, इन्होंने किस प्रकार के आभूषण पहने थे उसका भी जिक्र मिलता है इस महापरिनिर्वाण सूत्र में। तो बताया जाता है कि वे जो लिच्छवी थे, एक एक लिच्छवी ने एक एक रंग का ही वस्त्र और हीरे जवाहरात पहन रखे थे। जैसे कि किसी ने पीले कलर का ही वस्त्र पहना हो, पीले कलर के ही जवाहरात पहने हो, पीले कलर का ही मेकअप किया हो, किसी ने नीला पहना है तो नीले कलर का ही, किसी ने लाल पहना है तो लाल कलर का ही। इस प्रकार से ये जो लिच्छवी थे, ये जब तथागत से मिलने के लिए आम्रपाली के बगीचे की ओर बढ़ रहे थे और आम्रपाली लौट रही थी, तो बीच में इनकी मुलाकात होती है आम्रपाली की इन लिच्छवियों से। तो वे लिच्छवी आम्रपाली से पूछते हैं, तुम कहाँ से आ रही हो आम्रपाली? तो आम्रपाली कहती है, मैं जस्ट अभी तथागत बुद्ध से भेंट करके आ रही हूँ और मैंने कल तथागत बुद्ध को और उनके भिक्षु संघ को अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तो वे लिच्छवी सभी कहते हैं कि तुमने ये जो तथागत बुद्ध को आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है भोजन के लिए, इसको तुम त्याग दो, हम तुम्हें इसके बदले में इतना पैसा देंगे। आम्रपाली कहती है, इसके बदले में तुम मुझे अगर पूरा का पूरा वैशाली भी दे दोगे तो भी मैं ये अवसर नहीं जाने देने वाली। और तब लिच्छवी कहते हैं, इस आम्रपाली ने हमें च्युत कर दिया, ये बहुत शातिर निकली। और इस प्रकार की घटना होने बाद फिर लिच्छवी आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर तथागत बुद्ध और उनका संघ इस आम्रपाली के आम के बगीचे में उपस्थित है। जैसे ही ये तथागत बुद्ध से मिलते हैं या कहो तो नज़दीक आ रहे होते हैं, तो तथागत बुद्ध भिक्षु संघ से कहते हैं, जिन किसी ने भी तावतिमसा के देवताओं को नहीं देखा हो वे पलट के देख सकते हैं। तो तावतिमसा के देवताएं क्या होते हैं? बौद्ध परंपरा के अनुसार नाना प्रकार के लोक हैं। तो एक लोक है जिसका नाम है तावतिमसा, जिसमें 33 देवताओं का जिक्र मिलता है। तो तथागत उनके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जिन किसी ने आज तक तावतिमसा के देवताओं को नहीं देखा हो वे इन लिच्छवियों को देख सकते हैं। और जैसे ही फिर इसके बाद लिच्छवी तथागत के पास आते हैं, तथागत को नमन करते हैं। नमन करने के बाद फिर तथागत द्वारा धम्मदेशना दी जाती है। धम्मदेशना देने के बाद तथागत से वे आग्रह करते हैं कि तथागत कल का भोजन आप हमारे पास करें। और तथागत कहते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है भोजन के लिए आम्रपाली के यहाँ, तो मैं अभी कल तो नहीं आ सकता। तो फिर से वे अपनी निराशा जताते हैं कि आम्रपाली हमसे ज़्यादा शातिर निकली, समझदार निकली। और उसके बाद फिर तथागत को वे लिच्छवी नमन करके निकल जाते हैं। अगले दिन जब भोजन बन जाता है तो आम्रपाली तथागत को इस बात की सूचना भिजवाती है, संदेशा भिजवाती है। और तथागत फिर
आम्रपाली के इस आम के बगीचे से, जहाँ पे आम्रपाली का आवास था, वहाँ पहुँच जाते हैं अपने भिक्षु संघ के साथ। तथागत को, भिक्षु संघ को भोजन कराने के बाद आम्रपाली तथागत को ये जो आम का बगीचा था उसे वे भेंट करती है। बौद्ध परंपरा के अनुसार ये आम्रपाली आगे चल के भिक्षुनी बनती है और अरहंत भी बनती है। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। और फिर जब तक तथागत बुद्ध इस वारदात के बाद, आम्रपाली से भेंट होने की वारदात के बाद, जब तक तथागत बुद्ध वैशाली में उपस्थित थे इस आम के बगीचे में, तब तक तथागत बुद्ध ने नाना प्रकार के तरीकों से शील पर, समाधि पर, प्रज्ञा पर वहाँ के मौजूदा भिक्षुओं को, उपासकों को, उपासिकाओं को धम्म देशना दी। अब वैशाली से तथागत बुद्ध बेलवू गांव के प्रति आते हैं। उसके बेलवू गांव के तरफ प्रस्थान करते हैं। इस बेलवू गांव में तथागत बुद्ध को एक जानलेवा बीमारी होती है। वे प्रसंग इस प्रकार है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध जब तक वैशाली में थे, वैशाली के इस आम्रपाली के आम के बगीचे में थे, तब तक तथागत बुद्ध नाना प्रकार से शील, समाधि, प्रज्ञा के विषय पे भिक्षुओं को, उपासकों को, उपासिकाओं को धम्म देशना दिया करते थे। अब वैशाली से निकल के तथागत बुद्ध बेलू गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। आनंद से कहते हैं, आनंद चलो बेलू गांव की ओर। और अपने भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध बेलू गांव पहुंच जाते हैं। उस समय लगभग ये वर्षा का ऋतु शुरू हो चुका था। तो नियम के अनुसार वर्षा का जो समय होता है उस समय भ्रमण नहीं किया जाता। तो तथागत बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे इस बेलू गांव में ही अपना वर्षावास करेंगे, जो ये 4 महीने का समय होता है। और साथ ही अपने इन भिक्षुओं को आदेश दिया, कहा कि तुम लोग बेलू गांव के आसपास ही या नहीं तो वैशाली जाकर अपना वर्षावास करो। मैं बेलू गांव में ही रह के अपना वर्षावास करूंगा। तो भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध की आदेश का पालन किया और वे वैशाली और अन्य आसपास की जगहों में अपना वर्षावास करना शुरू करते हैं। तथागत जब बेलू गांव में उपस्थित होते हैं वर्षावास के दौरान, इस 4 महीने का जो समय होता है, उस समय तथागत को एक भारी जानलेवा बीमारी हो जाती है। और तथागत फिर इस चीज़ को समझते हैं, कहते हैं, चिंतन करते हैं खुद से कि इस प्रकार से बीच रास्ते में महापरिनिर्वाण लेना ठीक नहीं होगा। खास करके जब तक मैं अपने सहायक आनंद को ना बता दूं और भिक्षु संघ से छूट ना ले लूं, तब तक मुझे महापरिनिर्वाण नहीं लेना चाहिए। और अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से जो बीमारी जागी हुई थी उसका दमन करते हैं। अब तथागत जब वापस से इस बीमारी से उभर जाते हैं, अभी दोबारा से स्वस्थ हो जाते हैं, तो एक समय अपने निवास स्थान से बाहर निकल के जब एकांत में बैठे हुए थे, तब उनके पास आनंद आते हैं और आनंद आके अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं तथागत बुद्ध से। कहते हैं, तथागत, जब आपका स्वास्थ्य खराब था तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको आज तक कभी इस अवस्था में नहीं देखा। और जब आपके साथ ये था कि आपको जानलेवा बीमारी हो गई, मुझे कुछ नहीं सूझता था, मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया हो अभी। और मैं खुद को इसी तरीके से दिलासा देता था कि तथागत जब तक संघ के विषय में अपना एक प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, उसकी घोषणा नहीं करेंगे, तब तक वे महापरिनिर्वाण को नहीं प्राप्त करेंगे।
और इसी दिलासे से मैं खुद को संभाल के रख पाता था। तो आनंद की ये बात सुन के तथागत ने आनंद से कहा कि आनंद, संग मुझसे और क्या उम्मीद करता है कि मैं अपना प्रतिनिधि चुनूं। और फिर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें धर्म सिखाया है ये कोई गुप्त ज्ञान है नहीं, ये सार्वजनिक है, सबको मैंने सिखलाया है। और फिर कहते हैं अब मैं 80 बरस का हो गया हूँ, सहारे की मुझे ज़रूरत पड़ती है, सहारा लेके ही चलता हूँ, कभी ना कभी महापरिनिर्वाण तो लेना ही है। तो क्यों ना तुम भिक्षु लोग किसी अन्य पे आश्रित होने के बजाय तुम खुद को ही खुद का द्वीप बनाओ और मेरे द्वारा सिखलाए गए धम्म का पालन करो, उसकी शरण लो। और फिर तथागत आनंद को आदेश देते हैं, कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी, मेरे महापरिनिर्वाण लेने के बाद भी तुम लोग सिर्फ मेरे द्वारा जो सिखलाई गई धम्म है उसी की ही तुम शरण लोगे और कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तथागत बुद्ध ने ठुकरा दिया प्रस्ताव आनंद का। आनंद ने कहा कि कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए आपके जाने के बाद, इस संघ का संरक्षण कर पाए, संचालन कर पाए। तथागत ने कहा नहीं, मैंने जो देशना दी है, मैंने जो धम्म सिखलाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। तो बुद्ध के उस समय लगभग ईसा मसीह से 6 शताब्दी पूर्व जब बुद्ध का काल था, बुद्ध का समय था, तब से लेके आज तक 2600 बरस से ज़्यादा हो गए, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना भिक्षु संघ में जो कहे कि मैं प्रतिनिधि हूँ समस्त भिक्षु संघ का। कभी नहीं रहा। ये जो परंपरा चलते आ रही है आज तक, ये तथागत बुद्ध द्वारा जो सिखलाई गई थी धम्म है, विनय है, उसका पालन करते हुए ही शांत रूप से आज तक चलते आ रही है। आशा करता हूँ मेरे दर्शकों, आपको आज तक के एपिसोड के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। आने वाले एपिसोड में हम इस बेलू गांव के बाद जो घटनाएं घटती हैं, जिसमें खास करके शामिल है तथागत बुद्ध यहाँ से निकल के श्रावस्ती की ओर जाते हैं और श्रावस्ती में जाने के बाद उनको उनके जो मुख्य शिष्य हैं सारिपुत्र, उनके निर्वाण की सूचना प्राप्त होती है। इससे संबंधित और इसके अलावा भी जो घटनाएं हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी तरह की जिज्ञासाएं हो या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपनी समीक्षा कार्यक्रम के प्रति और अपने संदेश हमें भेजते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो